और एक तरफ विकास की सौगात, दूसरी तरफ बेंगलुरु में भारतीय सेना का पराक्रम शो चल रहा है। आपको बता दें कि आज भारत में बेंगलुरु में 75वां स्थापना दिवस मना रही है आर्मी। और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि पहली बार आर्मी डे और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं और इससे सेना के लोगों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर तमाम लोगों को मिलेगा, देश के अलग अलग लोगों को। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पिछले साल सेना ने सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती को दृढ़ता से सामना किया है, सीमाओं को मजबूती से सुरक्षा दी है और साथ ही साथ जो आतंकवाद का लगातार मुकाबला किया जा रहा है और जो एक हाइब्रिड तरीके से एक कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करें, उसे भी खत्म किया जा रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। To mark the beginning of a show that is definitely going to give you a rush of adrenaline. The seat-sitting balance, the tornadoes are now performing. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन का किस तरह से आर्मी में इस्तेमाल जो किया जाता है उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है और इसमें आप समझ सकते हैं कि 5000 से लेके एक तादाद होती है, अलग अलग संख्या में अब बहुत तादाद में ड्रोन्स को अंदर लाया शामिल किया जा रहा है। इसमें एक स्वॉर्म ड्रोन्स को भी रखा जाता है जो एक साथ कई सारे ड्रोन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी भी एक ऑपरेशन को और यहाँ पर उसी तकनीक को दिखाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बॉर्डर पर सर्विलेंस का काम हो, चाहे वो एलओसी पर हो या फिर एलओसी पर सर्विलेंस का काम हो, या फिर अब भारत के अंदर उस तरह के ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं जो अटैक कर सकते हैं, अटैक या फिर कामकाजी ड्रोन जिनको कहा जाता है। और खास तौर पे जब जनरल पांडे जिक्र करें तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया जहां पर इसी तरह से ड्रोन्स या फिर जो नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है लड़ाई में, उसके बारे में भी जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जो अलग अलग वेपन्स उसको दिखाया जा रहा है, जैसे BMP ये ट्रूप कैरियर है, इसको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें जो हमारे आर्टिलरी गन्स हैं और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को दिखाया गया, जो रॉकेट सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है आर्मी डे के मौके पर। और इसके साथ ही साथ जो हमारे टैंक्स हैं और साथ ही साथ आर्मी एविएशन कोर के जो आप देख रहे थे यहाँ पर हम ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को दिखाया गया। इसके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारतीय सेना का भारत में ही तैयार किया गया रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका। और ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय आर्मी यानी इंडियन आर्मी के पास जो रुद्र ये अटैक हेलीकॉप्टर आप जो देख रहे हैं काले रंग का, इसके अंदर मिसाइल्स भी होते हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इसके अलावा गन्स होते हैं। और ये जब जो बैटल ग्राउंड में जब जाता है यानी लड़ाई में जब जाएगा तो हमारे जो इन्फेंट्री ट्रूप्स है उसको ये एयर कवर भी देता है और दुश्मन के टैंक्स को या फिर उनके जो आर्टिलरी सिस्टम है उसको ध्वस्त करने में सक्षम है। अब यहाँ पर हम इंडियन आर्मी के डेयर डेविल्स का ये आप कारनामा देख रहे हैं। Give them a huge round of applause. Tornadoes are riding their motorcycle and balancing them as they stand one side and let go of the handle. The long arm. Now the two daredevils take off. Give them a huge round of applause. Tornadoes are riding their motorcycle and balancing them as they stand one side and let go. और आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना एलओसी से लेकर एलएसी तक हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना की नजर है। बीते वर्ष में भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का निरंतर दृढ़ता से सामना किया और सक्रियता तथा मजबूती के साथ सीमाओं की सुरक्षा निश्चित की है। साथ ही सेना ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग में सुधार संबंधी कदम उठाए और भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया है। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित
प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।